From institution, designers, and from MSME. Warm welcome again. डिजाइन क्लिनिक हमारे लिए बड़ा एनआईडी के लिए इट्स वेरी क्लोज टू अवर हार्ट. इसी रूम में हमने कल बताया था 17 फरवरी 7 साल पहले इस स्कीम को लॉन्च किया था. और डिजाइन को इस सेक्टर जो कि इतना बड़ा सेक्टर है अवेयरनेस क्रिएट करने में कि डिजाइन कैसे हेल्प कर सकती है प्रोडक्टिविटी में, फंक्शनलिटी में, कॉस्ट बेनिफिट में, यूजर एक्सपीरियंस में. इसके लिए कई वर्कशॉप्स पूरे देश में किए. और जब हम ये एग्जीबिशन देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो हमने एफर्ट लगाए और जो डिजाइन फर्टिनिटी ने जाकर, क्योंकि डिजाइनर्स को भी एक बहुत बड़ा मौका मिला इस स्कीम से कि वो अभी तक तो कॉर्पोरेट्स के साथ काम करते थे, पर इस स्कीम से उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से इंटरेक्शन करने का मौका मिला. और जिस अकल्पनीय चीजें हम कल्पना करके काम करते थे. लोग बोलते हैं कि सबसे बड़े डिजाइनर, सबसे पहला ऑपरेशन हमने गणेश जी का किया था. कोई सोच नहीं सकता कि मनुष्य के शरीर में हाथी का हम मुंह सर्जरी करके लगा सकते हैं. किसी डिजाइनर ने सोचा होगा, वो शायद मेडिकल या सर्जरी का प्रोफेसर होगा, या किसी ने कल्पना की होगी कि ऐसा भी हो सकता है. लेकिन मैं भी मानता हूं कि इफ यू हैव अ हैमर एवरी प्रॉब्लम लुक्स लाइक ए नेल. इट इज नॉट सो. डिजाइन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. एंड इनफैक्ट अगर स्वतंत्रता मिले तो मैं कहूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग की आत्मा है डिजाइन. क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में डिजाइन का इनपुट नहीं होगा, उसका लुक एंड फील, यूजर एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी, अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी और workable technology, because anything can work but should be working for the consumer, should support the purpose for which a design or a technology has been invented. आज के इस डिजाइन क्लिनिक कार्यशाला में आए हुए एमएसएमई मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और विकास आयुक्त श्री त्रिपाठी जी, एनआईडी के डायरेक्टर श्री व्यास जी, यहाँ मंत्रालय के अन्य अधिकारीगण. जी का उतना अधिक जानकार हूं ऐसा तो नहीं है, लेकिन मंत्रालय मिलने के पश्चात आप लोगों के संपर्क के माध्यम से, आप लोगों के अनुभवों से जो जानकारी अर्जित कर पाया हूं, उसी को अपने शब्दों के द्वारा लोगों के बीच में अपने विचार भी व्यक्त करने का प्रयास करता हूं. मैंने जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के विशेषता के बारे में अनुभव किया है, और अब तक हम अच्छी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, उसको आगे नहीं बढ़ा सकते. तो उन्होंने स्किल इंडिया की बात की, स्किल डेवलपमेंट की बात, और स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत स्किल्ड मैन पावर होगा. जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग होगी, वो मैन्युफैक्चरिंग भी स्किल्ड मैन पावर के आधार पर अच्छी होगी, उसका प्रोडक्ट अच्छा होगा, और आगे हम ग्लोबल मार्केट में जा सकेंगे, कंपीट कर सकेंगे. जब हम इस पर विचार करते हैं, इसके आगे और भी उन्होंने कहा, स्किल इंडिया की बात की, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट की बात की, प्रदूषण मुक्त, पर्यावरण के अनुकूल, इस प्रकार का जिसको जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट कहते हैं वो होना चाहिए. जब हम इस पर विचार करते हैं तो जो पहले की जो हमारी स्कीम्स रही हैं एमएसएमई की, मैन्युफैक्चरिंग को अच्छे करने की, ग्लोबल मार्केट में कंपीट करने की, वह स्कीम इसके अनुसार ढंग से अगर लागू होती है तब कहा जाएगा कि सही माने में स्किल्ड मैन पावर का सदुपयोग करते हुए उन स्कीम्स को लागू करके
हमने अपने प्रोडक्ट को, अपने माल को अच्छा तैयार किया है। वो स्कीम जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम है, NMCP, जो ग्लोबल मार्केट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम, उसके जो कंपोनेंट्स है, क्वालिटी अपग्रेडेशन टेकअप जिसको आप कहते हैं, फिर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जिसको आप कहते हैं, फिर टेक्नोलॉजिकल सेंट्रल सिस्टम प्रोग्राम जो TCSP आप बोलते हैं। ये जो कंपोनेंट्स है, और भी कंपोनेंट्स है, बाहर का है, बाकी सारा है। स्किल्ड मैन पावर, इसको समुचित तौर पर उपयोग करें, ग्लोबल मार्केट में हम कंपीट कर सकते हैं। अब डिजाइन क्लीन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होगी, हम क्या डिजाइन करेंगे, इसके बारे में बाकायदे वर्कशॉप का लगना, कैसी डिजाइन हो, मार्केट की डिमांड क्या है, लोग चाहते क्या हैं, सर्वाधिक यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर डिजाइन की व्यवस्था कैसे हो सकती है, इन सारी चीजों के बारे में पूरी जानकारी पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में लेटेस्ट डिजाइन कौन सी हो सकती है जो हमारे टेक्नोलॉजी को सर्वाधिक स्वीकार्य हो, जो हमारे टेक्नोलॉजी को एक आदर्श स्वरूप प्रदान कर सके, जो हमारे टेक्नोलॉजी को प्रदूषण मुक्त रख सके। कि कौन सी ऐसी चीज होनी चाहिए, कौन सी ऐसी डिजाइन होनी चाहिए, किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। अब डिजाइन करने के भी कई कंपोनेंट हैं जिसका उल्लेख इन सब ने किया। भिन्न भिन्न प्रकार की डिजाइन। आज हमें मैन्युफैक्चरिंग अगर करनी है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर डिजाइन की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे डीसी ने जापान का और यूरोप के देशों का नाम लिया, और श्रीमान व्यास जी ने चीन का नाम लिया। ये देश, ये सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के माध्यम से डेवलप कंट्री हुए हैं। आज की स्थिति ये हो गई है। डिजाइन टेक्नोलॉजी इनोवेशन को जन्म देती है। इनोवेटिव आइडिया आती है, दिमाग में कल्पना साकार होती है कि इस प्रकार का होगा, कैसा होगा। इनोवेशन को सर्वाधिक बढ़ावा देने वाला, यहां काफी डिजाइनर बैठे हुए हैं। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर उनके सामने बात रखी जाए तो उनके दिमाग में स्वयं एक कल्पनाएं आ जाएगी। उस कल्पना के आधार पर उसका स्वरूप कागज पर प्रस्तुत करते हुए आप सामने पेश कर देंगे। सर ये भी है, 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 कौन सा स्वीकार्य है? क्योंकि इसमें से इनोवेशन आता है। इनोवेटिव आइडिया के आधार पर डिजाइन बनती है, और डिजाइन के आधार पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। और जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें लीन का बड़ा महत्व होता है, लीन टेक्नोलॉजी का। डिजाइन क्लीन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, लीन टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया तो उसका कोई महत्व नहीं बनता है। अगर चलता है तो आप जाएंगे अरे कैसा है, इस ढंग से किया है, ये ठीक नहीं कर पा रहा है। उस इंडस्ट्री के अंदर जाने के बाद ही मन आपका खराब हो जाएगा, चल नहीं पाएगा। लीन टेक्नोलॉजी, डिजाइन टेक्नोलॉजी और जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट के आधार पर सर्टिफाइड जो क्वालिटी है उसका उपयोग अगर इस ढंग से होता जाएगा तो सही माने में
वो डिजाइन टेक्नोलॉजी के आधार पर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स ये अपना एक विशेष प्रकार का आकर्षण प्रस्तुत कर सकने में सक्षम हो सकेंगे। वह इमेजिनेशन कैसा हो, वो जो इमेजिनेशन बनता है वो तात्कालिकता के आधार पर, इस समय तत्काल जो चीजें हो रही हैं उनको देखकर उस तरह का इमेजिनेशन, और उसमें भी नई चीज कैसे आए, उस कल्पना के अंदर भी नई चीज कैसे आए, इसका आविर्भाव जिसको इनोवेशन कहते हैं, उसका आविर्भाव होता है उस प्रकार की डिजाइन। इसलिए अभी जो बताया कि एक मशीन बनाया इन्होंने, कहा कि इसमें कॉफी भी बन सकती है, चाय भी बन सकती है, मसाला भी बन सकती है। अब एक ही है, अब एक कल्पना है, इमेजिनेशन है, उसको कैसे व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया जाए एक डिजाइनर ही कर सकता है। क्योंकि डिजाइनर की कल्पना है कि भाई ये अगर करते हैं और इस तरह के इसको ऐसा किया जा सकता है तो चीजें हो सकती हैं। वह काल्पनिक रेखा, काल्पनिक खाका उस मैन्युफैक्चरर के सामने प्रस्तुत किया जाता है, इंजीनियर के सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो उसको उस प्रकार का स्वरूप प्रदान करता है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत डिजाइन और कैसी हो, उसका इमेजिनेशन, उसकी कल्पना एक अच्छा खासा डिजाइनर ही कर सकता है। हमारे त्रिपाठी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि पहले कोई आर्किटेक्ट नहीं हुआ करता था और घर बहुत बढ़िया बनता था। हम लोगों ने देखा, हम लोग गांव के रहने वाले, गांव में मिट्टी के भी घर बने हैं और ईंटे के भी बने हैं, लकड़ी के भी बने हैं, लेकिन उसकी कल्पना साकार करने वाला गांव का आदमी है, बुजुर्ग आदमी है। भाई इसको ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे इस दिशा का होना चाहिए। अब आर्किटेक्ट वो अपना बताता है कि वास्तु के हिसाब से है कि नहीं है, और वास्तु के हिसाब से डिजाइन बनाता है। लेकिन पहले तो लोगों को लगता था कि हाँ यहां से ऐसा आ रहा है। अभी जिसने हवा की बात की, आगे हवा कौन कंट्रोल करता है, वो तो वहां का आदमी पता नहीं, ऐसे खड़े होकर ही पता, अच्छा इधर ठीक हो रहा है, इधर तक गड़बड़ है, इसे एक कोना इधर होना चाहिए। अब इस चीजें कहां से आती है? ये काल्पनिक जगत में जो विचरण करता है और उसको लगता है अगर ये खाका बनाया जाएगा तो उस खाका का स्वरूप ऐसा हो सकता है। भले ही आर्किटेक्ट नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर वो आईक्यू बना हुआ है, उसके अंदर आईक्यू है, भले ट्रेनिंग न दिया, लेकिन इंटेलिजेंस क्वेश्चन है उसके अंदर। डिजाइन का आईक्यू है, टेक्नोलॉजी का आईक्यू है, और उस आईक्यू के आधार पर भले ही पढ़ाई न किया हो, अंग्रेजी न जानता हो, लेकिन अपनी लोकल भाषा में भले ही बड़े बड़े लोगों को के सूत्रों को न पढ़ा हो, फार्मूला न पढ़ा हो लेकिन उसका स्वयं आईक्यू ये कहता है कि नहीं इसको यहां ऐसा करो और इस तरह से करो तो ऐसा होगा। नहीं तो पहले तो ऐसे भी घर बने हैं कि गर्मी के दिन में ठंडा और ठंडे के दिन में गर्म, ऐसे भी घर है। मैं कुछ स्थानों पर ऐसे गया हूं, कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कंपोनेंट है, सबको इंटीग्रेटेड तौर पर विचार करिए। उसका क्वालिटी अपग्रेडेशन कैसा हो, उसकी लीन टेक्नोलॉजी कैसी हो, उसका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कैसा हो, ये जो भी आपके कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम के अंतर्गत हैं, उसके इंटीग्रेटेड तौर पर विचार करिए। उन्होंने डिजाइनिंग एजुकेशन करने के बाद अपनी खुद की एक छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डाली और अपने इनोवेटिव आइडियाज को उन्होंने लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बनाना चालू करा। और कास्टिंग से, स्टेनलेस स्टील कास्टिंग से उन्होंने ह्यूमन फॉर्म को बहुत सारे रूप में दिया। इसमें से एक बुक रेस्ट है, उन्होंने टेबल टॉप एक्सेसरी, पेन होल्डर्स, स्टेपलर, कई चीजें ऐसी बनाई और आज ये कई देशों में ये प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक मतलब जो कहना चाहिए कि आइडिया जो चीज है, जो उसको अच्छे से बनाया जाए तो एक्सपोर्टेबल होता है। तो हमें लगा कि ये बहुत ही ऐसा मोमेंटो है जो मंत्री जी के पास जाएगा तो बहुत उसकी कीमत पड़ेगी। एमएसएमई यूनिट्स के लिए बहुत सारी स्कीम है,
कृपया 2 सेंटेंस में प्रश्न पूछें आप। दो ही सेंटेंस। हाँ, तो स्किल डेवलपमेंट जो है वो डिजाइनर्स के लिए भी सर कोई प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि बाय एक्सपीरियंस आ जाता है। डिजाइन के तो कोई कोर्स नहीं है, तो भी पढ़ के बाद में कुछ का दिमाग ज्यादा चलता है तो इनोवेशंस को पकड़ के वो डिजाइन फील्ड में आ गया मान लो। तो जैसे फॉर्मल एजुकेशन NIT से मिल रहा है, NIT से मिल रहा है, तो सिमिलर वे जो प्रोफेशन में ऑलरेडी आ चुके थे उसकी भी स्किल अपग्रेडेशन, कि वो इंटरनेशनल लेवल पे डिजाइन कैसे सोचे, कैसे करे, ऐसे भी वर्कशॉप होने चाहिए और ऐसे भी कुछ प्रोग्राम चलने चाहिए। NIT तो हमारा उनसे टाइप भी है और नोडल एजेंसी के रूप में भी हैं, तो NIT इस दिशा में काम कर रहा है और इसके लिए जितना भी अनेक प्रोग्राम्स भी इन्होंने बताया कि सारे कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इनके माध्यम से जो भी आपने आशा की है, अपेक्षा की है, इसको पूरा करेंगे और हमारे द्वारा जो सहयोग अपेक्षित होगा, जो NIT के द्वारा दिया जाएगा, हम देने के तत्पर रहेंगे। Because that will create the scope for design in future. नमस्कार सर, मैं रघुनंदन। SC को, महिलाओं को और 25% शहरी क्षेत्र में, जनरल को 15% शहरी क्षेत्र में, 25% ग्रामीण क्षेत्र में। ये जो अभी आपने बताया है ये वेबसाइट है MSB PMGP ऑनलाइन है, सब उसको देख सकते हैं कौन कौन सी स्कीम किससे आप लाभ उठा सकते हैं। बाकी तो बैंक से संपर्क करेंगे। All is available for each one of you for doing any R&D. Of course, we charge money, but we will make that available to anyone. They are already being made available. अगर कहीं आपको परेशानी हो तो हमारे चावला जी हैं और पीयूष जी हैं या NIT हैं, किसी भी वक्त हम करना चाहते हैं। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा आइडिया व्यास जी ने दिया है, उसको हम we thought we will take a view locally first and we will work come out in the public. कि टूल रूम्स को जो हमारे जो स्पेशली जो 10 टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं, टूल रूम्स जो हमारे पुराने वाले हैं जो 15 नए बनना है, उनमें हम डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन का एक खासा कंपोनेंट रखें, ताकि जो वहाँ आइडिया थे, जो लोगों को ट्रेनिंग दें, उनके दिमाग, उनके जहन में ही, उनके हार्ड डिस्क में, उनके DNA में ही डिजाइन की इनपुट डालें, ताकि जब कहीं जाएं तो वो अच्छा काम करें और डिजाइनर्स को भी प्रमोट करें। बिकॉज हमारा आइडिया ये नहीं कि डिजाइनर को किस तरह नौकरी मिले, इस चीज को बड़े साफ साफ समझना चाहिए। डिजाइनर को किस तरह से अच्छा रोजगार मिले, ये हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं। और क्यों नहीं है उसका भी साफ कारण है कि आपको अपनी उपयोगिता स्वयं सिद्ध करनी पड़ेगी। डॉक्टर कोई नौकरी नहीं देता, रोग रहता तो लोग अपने आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बट डिजाइनर के लिए रोग जरूरी नहीं है, प्रयोग जरूरी है। अगर एंटरप्रेन्योर्स प्रयोग करने के लिए उत्साहित हैं और आपके प्रयोग से अपनी आय को, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को 14 गुना बढ़ा सकते हैं या 20 गुना बढ़ा सकते हैं, तो आपकी मार्केट में तो जैसा मंत्री जी महोदय बोल रहे थे कि आपके पास तो खुद ही दौड़ के लोग आए, वो आपको सब्सिडी देगा, हमको हमारी सब्सिडी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम चाह रहे हैं कि हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं, जिसका कि जिक्र हमारे विकास आयुक्त महोदय ने किया था, Z स्कीम में जो 50 पैरामीटर्स हैं, उनमें से कम 15 या 17 तो मैं ऐसे ऑफ माय हेड याद कर सकता हूं कि वो डिजाइन से रिलेटेड है। हम लोग जब कॉलेज में थे उस समय 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ाए जाते थे, लेबर और कैपिटल। लेकिन अगर आप गौर से देखें, इनफैक्ट कॉलेज के समय हम लोग को बता दिया गया था इनके कॉम्बिनेशन से डिफरेंसेस आते हैं, क्या प्रोडक्शन फंक्शन बना है। इवेंचुअली हम लोग को ये बताया गया कि टेक्नोलॉजी एम्बेडेड है कैपिटल में, मगर अब स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो टेक्नोलॉजी और डिजाइन के मिश्रण से हो जाता है। आपको डिजाइन जो है वो हर एस्पेक्ट कवर करता है मैन्युफैक्चरिंग का, वेदर इट इज लेबर, कैपिटल, मार्केटिंग, प्रोडक्ट पैकेजिंग, हर स्टेज को कवर करता है डिजाइन। तो डिजाइन हैज कम अ लॉन्ग वे। तो जो Z है, अगर हमने वो इम्प्लीमेंट कर दिया तो हम निश्चित तौर पर ग्लोबल मार्केट में अपना पहचान छोड़ पाएंगे। Usage of very highly poisonous chemicals, and also identified issues like how the productivity can be increased by making an appropriate combination of machine and handmade. Now, if it is a handcrafted jewelry,
then it is very important that the hand part of it needs to be there, otherwise it loses its very root. So that cannot be done. But at the same time, there is scope for mixing it up so that certain routine products can be mechanized, because there is a distinct pressure on the labor and the wages, and naturally the clusters which are at the bottom, they get the burn first. So in such cases, our suggestions is that it is not important that this industry will come and collaborate and will create a new product. But it is very important that if we can, in those types of cases, we can link them with the appropriate service providers or sellers of required products, and then it can help them. For example, there was a particular type of, one issue was that they are working on the ground. So it was, designer said that, you need some tools and you need to be of this much of height, and there should be gaps here between the two and such things, and there should be proper lighting. I just took a report yesterday and I was told that 30 units have already adopted this particular thing. So this is one approach where I think is the artisanal clusters, where after the designs, when we are doing the designing thing, I think it's important that we also integrate with them the service providers who are likely service providers from well-known from the similar fields who are already working, so that certain issues which are certain products which are already there can be just simply passed on to them, which itself can raise their productivity and their profitability by a significant margin. That is very important. So our approach had been working at the grassroots level. I'm just sharing certain pictures of the clusters which we had visited. This is one of the clusters of lock industry in Aligarh. We had an opportunity to organize 25 seminars in various states: Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, and in various clusters: auto and engineering, medical equipment, home appliances, utensils, engineering, and quilt and aligned light engineering. So these are some of the clusters we have worked. And 25 workshops PhD has held with the support. The innovation and knowledge sharing, where design clinic scheme is there, and for that we have 3 schemes you can see: design clinic, lean, and MSc CDP. In the CDP we have various interventions in the form of common facility center. So in the center point, I mentioned that design center is there, but in true sense none of our CFC is having a design center where design related intervention is done. There is hardly any. Just CAD/CAM, some softwares are there, and they are calling it a design center. Whereas the NLCP design clinic, we have awareness program and design project funding. So awareness program, if you say, that is already covered if we have matured SPVs and CFCs. So can we actually go and implement the design project in those CFCs? If you see the CDP under CFC, we have a quality, infrastructure, technology and skill. And right now, the present status is that we have more than 100 matured SPVs. And as per the guideline, each SPV is supposed to have 20 members. So we can roughly say that more than 2,000 matured MSMEs are there who can just go and adopt the design projects. Japanese products, we have been working for defense. This is another year in the product called man-mounted air conditioner system for defense. These are just to show the capabilities in terms of design and engineering that we do. We just don't do only the aesthetic design, but we actually play with technology and the products and then come up with something which is really usable. This was successfully launched 2 years back. We are into renewable energy, making of design of such portable innovative systems, which can be actually used by the Himalayan region states. These are like solar power generators, very small, compact, and ready to give you almost 220 volt AC power from behind. A product like this, which actually is a transformation from a very basic design to a very innovative design. One client came from Chandigarh, and he is manufacturing this particular vertical diffusion cell apparatus. The product looks very
mechanical in nature, and our role was to make it really a good looking product like this. So this was launched immediately. We just make this functional prototypes just to make him comfortable with the rest of the design process. This is yet another example from an MSME based in Ranchi. Engineering, how the design clinic scheme lacks technical aspects. What I want to say is good design and good engineering go hand in hand. But I want to cite this with the help of an example. Since we are from manufacturing background, there is a data that 2,500 people, left-handed people, die by using machines, equipments, tools designed or engineered for right-handed people. I feel if it had gone through the right design approach, which we talked about yesterday, humanization, the error could have been minimized. So this is what design brings on the table. It humanizes your technology, and that is what we're trying to focus while implementing the design clinic scheme. Now, the next question is why MSME? I want to share a personal journey and a story here. I come from a middle class family. So when I was going through design education, it was aspiring that you would be designing products for certain class lifestyle. But when I came across MSME scheme, I felt, wow, this is a platform which will allow me to design products that will reach maximum users, end users, where family like mine, my parents can use a good cloth hanger, use a good washing machine. The problem right now in the market is that we have lots of good designed products, but maybe they're expensive. Maybe they are beyond a reach of 60% of the population. So for me, MSME scheme was a fantastic platform to explore that as a designer. And hence I started my journey in 2010. Thangad is a cluster situated in Gujarat, and the first seminar of the scheme was conducted in Thangad. And Thangad is a place where जहाँ के जो boundary walls हैं वो भी आपके rejected Indian pan से बने होते हैं. So they use their waste in different ways. Now, the interesting part about Thangad is that it's a very small town. People usually speak Gujarati. It falls in Surendranagar district. They have schools up to 12th standard. But interestingly, one person started the cluster, and because it had cheap local clay, skilled labor and coal nearby. This is the current configuration. Their maximum product right now is sanitary ware. This is what a typical factory looks like. So interestingly, Morbi and Thangad cater to 57% of sanitary ware production, which means all the Indian pans, all the squatting pans come from Thangad. I started this design consultancy with 5 other NIDians from very multidisciplinary background in 2008. And yesterday when Professor Mr. Vani was mentioning that when he left in 1976 out, and then he was like, okay, what am I going to do? So the same feeling I had in 2008 when I went back to Sikkim, because I was thinking, okay, I have the design thing, now what am I going to do in Sikkim? So it's been quite a long journey for me and my friends. So over the last 9 years, we've had a portfolio right from filmmaking to textile design, graphic design, product design, exhibition, heritage conservation, and interactive design. We've worked almost in 19 sectors in Sikkim. Professor LP Ranjan had identified in 2004 230 sectors in India which needed design. Out of that, we worked in about 19 sectors in Sikkim. When we last year revisited our entire brand vision as to what we really want to do, we were trying to bring in all experiences in terms of what we have done in the last 9 years. We realized that somewhere we needed to kind of take the role a little further than a consultancy. So
the finance institutions, they go through a very rigorous process just to cover the risk factor in investing in this kind of ideas. And when the design thinking scheme has already done a feasibility study, a viability study, that should be the document which should be referred to by the banks and all to give you the loans. Besides the MSMEs who are present here, I myself would consider myself also as an MSME, because in Sikkim there are no MSME. You know, the reason why I had to start this product brand was there was nobody actually to take up this idea. So I think within the particular scheme, I think you should also consider the designer also as an entrepreneur, also as an MSME, and try and see how you can facilitate that particular MSME forward. You need to include startups in the scheme, because I think right now there's startups in IT, there's startups everywhere. I think you need to kind of look at startups in design also now. Yes, it's, I think, the right time to actually do it. You have a very proactive government, you have a very robust government machinery. I think it's the right time to actually do this. And I use this quote every time I talk about design, because it says exactly what I believe in. You know, design is about it's not about how it looks, but it's about how it works. And Steve Jobs makes a good role model for everybody in design. Briefly about my credentials, I'm an early graduate of NID. As early as 1983, I did a project with a small industry, which is a part of the National Small Industries Corporation in Rajkot. It's called the Prototype Development and Training Center. They had this system of furniture made out of tubular furniture, and we decided to make hospital trolleys out of it. That was my first foray into working with an MSME. And ever since, I've done several projects, and I continue to do so. And I think that's what gives me the right to be here. In 1985, I was the first NIT graduate to do a project with a small industry as my diploma project. I worked on a range of power tools for RB, it's a company in Ahmedabad. And so in 1993, I put together the concept for a center called PRIDE for the National Small Industries Corporation in Delhi. PRIDE stands for Prototype Initiative for Design Excellence. And it was a center that will cater to small industries where designers can be there and provide design services to small industries. It's a mechanic, objective economist, and an evolutionary strategist. And believe me, when you work in a cluster, you need to you dig deep and take all these characteristics and put them into use. So when you go and work with a cluster, you have to figure out what are the common interests which will bring them together and make a project work. So very often they are also their common pain points, because those are the ones which actually unite them together. When you have a common pain point, you can actually address them together. So what are the pain points? I'm borrowing here from a Frog Design document, market erosion. We operate in a mature industry with a mature product portfolio, and our margins are beginning to disappear. It's a very common refrain which happens in several clusters. Internal churn. Our new ideas are getting stuck in the mud of internal planning and review cycles, so they're not able to get into new product development. Competition. New players are moving into a space, and we need to do something to defend our market position. So that's another pain point every cluster has. Adjacent markets. We see opportunities in adjacent markets like new segments, new geographies, but we don't know where or how to start. So how do we get there? Mining IP, intellectual property has been generated, but we don't know how to convert them into products that can resonate with consumers. The time to market. Our linear product development process doesn't allow for nimbleness of trial and error, so which is a very important characteristic of small industries. Customer insight. Our product ideas are driven by science and engineering, but fail to recognize latent or unarticulated customer needs. This will also help industries to join together and work towards a new product development cycle. Sustainable